हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों आज अपनी शुरुआत करेंगे सामान्य विज्ञान के महत्वपूर्ण क्वेश्चन से जो ऑल कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए बड़े ही इंपॉर्टेंट होंगे। दोस्तों वीडियो पूरा देखना ताकि आपको जो वीडियो है वो पूरा समझ में आए। इससे पहले आप वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कर देना। और जो भी मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो ये मेरे नंबर है जिसके माध्यम से आपको डेली PDF उपलब्ध करवाई जाती है। अगर कोई टेलीग्राम से जुड़ना चाहता है तो उसके लिए रमेश जी की ट्रिक के नाम से टेलीग्राम की जो लिंक है वहाँ पर जाके सर्च कर सकता है, उसको PDF मिलेगी। तो दोस्तों आज अपनी शुरुआत करेंगे सामान्य विज्ञान के महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो बड़े ही इंपॉर्टेंट होंगे और ऐसे क्वेश्चन होंगे जो एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं आए हैं। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन है, वायु में कौन सी गैस की मात्रा अधिक होती है? जो वायु होती है उसमें जो सर्वाधिक गैस की मात्रा अधिक होती है वो कौन सी होती है? तो दोस्तों सदैव वहाँ राइट आंसर होगा नाइट्रोजन। नाइट्रोजन जो गैस है वो वायु में सर्वाधिक मात्रा में होती है। सबसे अधिक तन्य तत्व है, तन्य तत्व पूछ लिया, धातु पूछ लिया, सबसे अधिक तन्यता किस में होती है? तो ध्यान रखना साथियों, सोने में होती है। सोना सर्वाधिक आघातवर्धनीय धातु है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी विद्युत धारा का सबसे अच्छा चालक है? तो विद्युत धारा का सबसे अच्छा चालक कौन सा है? चांदी है। कौन सा है दोस्तों? विद्युत धारा का सबसे अच्छा चालक कौन सा है? चांदी है। हड्डियों तथा सीमेंट में कौन सा तत्व समान रूप से पाया जाता है? हमें पूछा गया है हड्डियां एवं सीमेंट में कौन सा जो तत्व है वो समान अवस्था में पाया जाता है? तो वहाँ होगा कैल्शियम। कैल्शियम है वो हड्डियों को सही करने में यूज के काम लिया जाता है और सीमेंट में भी कैल्शियम का यूज किया जाता है। घरेलू बिजली मोटर में विद्युत उपयोग की जो माप होती है वो किस में होती है साथियों? वो होती है वाट में। किस में होती है? वाट में। पारे का निम्नतम हिमांक जो होता है, हिमांक का अर्थ हो गया जो बर्फ बन जाती है, पारे का जो निम्नतम होता है वो 39 क्वथनांक होता है। कितना? 39। तो राइट आंसर होगा 39। फिर अपने बात करें तो मानव शरीर में रक्त को साफ करने का कार्य कौन करता है? तो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। और मानव शरीर में रक्त का जो साफ करने का कार्य वो किडनी या जो वक्र है वो करते हैं। कौन करते हैं? किडनी हमारे शरीर में रक्त को साफ करने का कार्य करती है। भोजन की ऊर्जा को मापा जाता है तो साथियों भोजन की ऊर्जा को कैलोरी में मापा जाता है। किस में मापा जाता है? भोजन की जो ऊर्जा है वो किस में मापते हैं? कैलोरी में। किस में मापते हैं साथियों? कैलोरी में। तो राइट आंसर होगा कैलोरी। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। प्रेशर कुकर में सब्जियां जल्दी पकाई जा सकती है क्योंकि कारण क्या है? जो प्रेशर कुकर होता है अपने घरों में वहाँ सब्जियां जल्दी पकाई जाती है, उसका कारण है दाब बढ़ जाने से क्वथनांक भी क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। क्या हो जाता है? दाब बढ़ेगा तो क्वथनांक भी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। एक फ्यूज तार का उपयोग हानि पहुंचाए बिना उच्च विद्युत धारा प्रवाह के लिए होता है। जो फ्यूज तार होता है उसका जो हानि पहुंचाए बिना विद्युत धारा है उसमें प्रवाह करने के लिए यूज होता है। रेडियो कार्बन डेटिंग, और जो रेडियो कार्बन डेटिंग है उसकी जो पत्ती है वो जीवाश्म की उम्र ज्ञात करने के लिए की जाती है। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता आई थी तो उसकी जो स्थिति या उसका काल का वर्णन है वो हमें रेडियो कार्बन डेटिंग पत्ती के द्वारा लगाया गया था। तो जीवाश्म के बारे में जानने के लिए रेडियो कार्बन डेटिंग यूज किया जाता है। पित्त स्रावित होता है, जो पित्त है स्रावित होता है वो कहाँ होता है? लीवर में। कहाँ होता है साथियों? लीवर में पित्त है वो स्रावित होता है। शरीर के बाहर का कितना प्रतिशत जल होता है? तो शरीर के बाहर का 65 से 18 तक लगभग शरीर के बाहर का प्रतिशत है वो जल में होता है, चाहे 65 चाहे 80। प्रोटॉन की खोज किसने की थी? तो गोल्डस्टीन ने प्रोटॉन की खोज की थी। किसने? गोल्डस्टीन ने। जब किसी वस्तु को धनावेशित किया जाता है तो वह इलेक्ट्रॉन है वो खो देता है। क्या कर देता है? ध्यान देना। जब किसी वस्तु को धनावेशित किया जाता है तो वह इलेक्ट्रॉन है वो खो देता है। जब किसी बंदूक से गोली दागी जाती है तो वह पीछे की ओर धक्का देती है। इसका कारण क्या है? एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं साथियों, क्योंकि प्रत्येक क्रिया के बराबर पर विपरीत दिशाओं में प्रतिक्रिया होती है। जहाँ पर क्रिया हो रही है, जहाँ पर बल लग रहा है उसके विपरीत भी क्या होगा? बल लगेगा। तो सीधी सी बात है, क्योंकि प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत दिशाओं में भी प्रतिक्रिया होती रहती है। कौन सा गुण तत्व में समान रूप से पाया जाता है? और तत्व में समान रूप से जो पाया जाता है वो होती है परमाणु संख्या। परमाणु संख्या सदैव तत्व में समान रूप से पाया जाता है। अपने नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट है, वह प्रक्रिया जिसमें एक भारी नाभिक टूटकर, ध्यान देना, वह प्रक्रिया जिसमें एक भारी नाभिक टूटकर दो या दो से अधिक नाभिक में बदलते हैं तथा अधिक मात्रा में ऊष्मा प्रदान करती हैं कहलाते हैं। तो वह नाभिकीय विखंडन कहलाते हैं। विखंडन यानी खंडन यानी टूटना, तो हो जाता है नाभिकीय विखंडन। विटामिन ए सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। तो गाजर है उसमें दोस्तों विटामिन ए सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। पेट्रोलियम कहाँ पाया जाता है?
सेल होती है, जैसे आग्नेय चट्टानी है, कायांतरित चट्टानी है, अवसादी चट्टानी है। तो पेंटोलीय अवसादों के जमने से पाया जाता है। नाभिकीय संलयन को ताप नाभिकीय अभिक्रिया भी कहते हैं, क्योंकि संलयन के लिए अत्यधिक उच्च तापमान की स्थितियां आवश्यकता होती है। श्वेत रक्त कण कहलाता है। तो श्वेत रक्त कण को अपने ल्यूकोसाइटस कहते हैं। एड्स किसके संक्रमण के कारण होता है? विषाणु के कारण। सोडियम जो क्लोराइड है उसको कहा जाता है टेबल साल्ट। टेबल साल्ट जो है वो सोडियम क्लोराइड को कहते हैं। एंथ्रेक्स रोग किस में पाया जाता है? भैंस और गाय में ये रोग पाया जाता है। बुनसेन बर्नन के सिद्धांत पर कार्य करता है, बर्नौली के सिद्धांत पर कार्य करता है। दोस्तों, शक्कर के घोल का तापमान बढ़ाने पर शक्कर की विलेयता बढ़ती है। भोजन का पाचन मुख्य किस अंग के द्वारा होता है? सर्वाधिक छोटी आंत के द्वारा। निकट दृष्टि दोष के कारण नेत्र गोलकों का दीर्घीकरण होता है। कुनेन किसे प्राप्त किया जाता है? तो वह किया जाता है सिनकोना से। शुष्क बर्फ है उसको कहते हैं ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। ऑक्सीजन है उसकी जो खोज की थी वो जे प्रिस्टलेने की थी। एक प्रेशर कुकर में खाना जो पकाने में लगे समय को घटा देते हैं, क्योंकि कुकर के अंदर जो कवतनाक है वो सदैव बढ़ता है। दूरबीन का जो प्रयोग किया जाता है दूर की स्थिति वस्तु को देखने के लिए। न्यूमिस्मेटिक क्या है? सिक्कों धातुओं का जो अध्ययन है वो न्यूमिस्मेटिक में किया जाता है। कौन सा पदार्थ पानी पीने के पानी को शुद्ध करने हेतु बड़े पैमाने में प्रयुक्त होता है? तो दोस्तों क्लोरीन है उसका यूज किया जाता है। फिर अपने नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट है अपने सेक्सटेंस का उपकरण है जो मापता है। तो दोस्तों वह दो वस्तुओं के बीच कोणीय दूरी मापता है। अम्ल वर्षा किसके पर्यावरण प्रदूषण में बनता है? तो नाइट्रस ऑक्साइड व सल्फर डाइऑक्साइड के द्वारा अम्लीय वर्षा है उसके सर्वाधिक प्रदूषण होता है। जहाँ अम्लों का मिश्रण होकर धरती पे गिरना, वर्तमान में देखें तो ताजमहल का जो रंग है वो पपड़ी के रूप में झड़ रहा है। तांबे की गेंद को गर्म करने पर इसका घनत्व घटता है। क्या होता है? तांबे की गेंद को गर्म करने पर इसका जो घनत्व है वो क्या हो जाता है? घट जाता है। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव किसने खोजा? वह वैज्ञानिक था ऑस्ट्रेड। किरणक है, जैविक उत्प्रेरक है। किस अम्ल का उपयोग शीशा संचायक बैटरी में किया जाता है? दोस्तों सल्फ्यूरिक अम्ल का यूज किया जाता है। किसका किया जाता है? सल्फ्यूरिक जो अम्ल है उसका यूज किया जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विद्युत केतली में किसके द्वारा पानी गर्म होता है? तो वो जो विद्युत केतली है उसमें चालन के द्वारा पानी गर्म होता है। आइसोहाइट रेखा नक्शे में जो युग्म बिंदु है वो दर्शाती है समवर्षा रेखा। पूछ लिया जाए आइसोहाइट रेखा नक्शे में किसका युग्म बिंदु है? समवर्षा रेखा का। विटामिन ए की कमी से रोग होता है रतौंधी। क्या होता है? रतौंधी। दीर्घ दृष्टि संपीड़ित व्यक्ति की विशिष्ट दृष्टि का न्यूनतम जो दूरी होती है वो 25 सेंटीमीटर होती है। दोस्तों कितनी? 25 सेंटीमीटर। जो मच्छर सती जवर से परजीवी को संप्रेषित करता है वह कहलाता है मादा एनोफिलीज मच्छर। चर्बी को हजम करने में जो पिंडा वह सहायता करता है वह स्रावित करता है जिगर से। कच्ची गाजर किसका अच्छा स्रोत है? विटामिन ए का। लाल रक्त का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। अल्ट्रासोनिक तरंग का मात्रक हर्ट्ज है। दोस्तों आज का जो ये वीडियो है वो साइंस को लेकर इंपॉर्टेंट फैक्ट है और इसके द्वारा अपने रिवीजन कर रहे हैं। तो दोस्तों वीडियो कैसे लग रहा है प्लीज़ लाइक एंड शेयर जरूर करें। बालकों में अंधता का मुख्य कारण किस चीज़ की कमी के होती है? तो वह चीज़ है विटामिन ए की कमी के कारण। कार्बोरेटर होता है पेट्रोल इंजन में। वाष्पन की दर किस पर निर्भर नहीं होती? द्रव्य का द्रव्यमान। ज्वार सबसे ऊंचा कब होता है? जब सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी की एक और सीध में होती है। सर्वाधिक ज्वार आते हैं जब तीनों पृथ्वी है, चंद्रमा है, सूर्य है, दोनों एक समान सीध में होते हैं, तब उन ज्वार आता है। फिर अपने नेक्स्ट की बात करते हैं साथियों। नेक्स्ट है एक समतल दर्पण पर आपतित किरण 60 डिग्री का कोण बनाती है तो परावर्तन जो कोण है वो सदैव 30 डिग्री होगा। ध्वनि का वेग निर्भर करता है तरंग धैर्य पर। पानी और चौक जिसे खड़िया कहती हैं कि मिश्रण जो पृथक किया जाता है वाष्पन द्वारा। परमाणु में प्रोटॉन रहते हैं नाभिक के भीतर। परमाणु के नाभिक में उपस्थित होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। जंग उदाहरण है यौगिका। किसका है? यौगिका। जल का रासायनिक सूत्र है H2O। द्रव बूंद की संकुचन और कम से कम क्षेत्र घेरने की प्रवृत्ति का कारण है पृष्ठ तनाव। नींबू एवं संतरे में कौन सा विटामिन पाया जाता है? एग्जाम के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है विटामिन सी। मानव शरीर का कौन सा भाग संधि शोथ गंठिया से प्रभावित होता है? जोड़। किससे? जोड़ होता है। गर्मी में सफ़ेद कपड़े गहरे रंग के कपड़ों से अधिक आरामदायी होते हैं। कारण क्या है? क्योंकि सफ़ेद कपड़े गहरे रंग के कपड़ों से कम ऊष्मा का अवशोषण करते हैं, सबसे कम। मेघ गर्जन की ध्वनि सुनाई देने से पहले बिजली की चमक दिखाई देती है क्योंकि प्रकाश ध्वनि से अधिक तीव्र गति का होता है। भूक्षरण को नियंत्रित किया जाता है वृक्षारोपण के द्वारा। कोयले के जलने से बनती है कार्बन डाइऑक्साइड। वायु की संगठन कैसे सामान्यता होती है? नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में।
हरे पौधे हमारे लिए उपयोगी होते हैं क्योंकि वे दिन के समय ऑक्सीजन छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड का उपभोग करते हैं, इसे ग्रहण करते हैं। फिर अपने बात करते हैं पंखा करने पंखा करने से शरीर में ठंडे की अनुभूति उत्पन्न होती है। शरीर का आर्द्रता है वो वाष्पन के कारण ठंडा अनुभव करती है। विद्युत उपकरणों पर केवल तभी कार्य करना चाहिए जब उचित रूप में भूश्रमित हो। ऐसा क्यों? क्योंकि जब विद्युत लघुपंथन होता है तब उपभोक्ता को बिना नुकसान पहुंचाए विद्युत धारा भूमि में प्रवेश कर पाती है। बर्फ जल पर तैरती है क्योंकि जल से हल्की होती है। बर्फ पारे को जब एक बर्तन में रखा जाता है तो मेनिस्कफ होता है उतल बूंदों, जो वर्षा की बूंद है वो गोलाकार होती है, उस्तई पृष्ठ तनाव के कारण होती है। साथियों, रेबीज के टीके की खोज जो है वो लुई पास्चर ने की थी। परम दाब है गैस दाब +1 बार। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के परिणाम में वृद्धि का कारण तापमान में वृद्धि होना। एक आवर्ती गति से घूमने वाली चक्के की प्रति सेकंड घूर्णन गति है वो स्ट्रेटोस्कोप से मापी जाती है। पानी से ध्यान देना, पानी से ऊपर तक भरे एक बर्तन में पानी के सतह पर बर्फ का टुकड़ा जो तैर रहा है वो कारण है। जब बर्फ का टुकड़ा पिघलेगा तो पानी का स्तर अपरिवर्तित रहेगा। डाइन जो इकाई है वो बल की है। एडस फैलता है गलत यौन संबंध से। सोलर सेल बदलता है सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। RDX है एक विस्फोटक। समुद्री जल में साधारण नमक की जो प्रतिशत है वो 10% होती है। किसी ऊंचाई से पृथ्वी की ओर समतलतापूर्वक गिर रही वस्तु एक समान से त्वरण के कारण गिरती है। दोस्तों, आज के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे। आपको कैसे लगा? वीडियो देखने से पहले आप वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें दोस्तों। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं कुछ नया लेकर।